दोस्तों, हम सभी जानते हैं भारतवर्ष में सभी लोग एक शब्द को बार बार बोलते हैं। वह शब्द है इनकम टैक्स। सभी के जीवन में यह एक प्रभाव डालता है, पर क्या हम इस इनकम टैक्स की कहानी को जानते हैं? यह कब शुरू हुई थी? किसने इसे भारतवर्ष में सबसे पहले लगाया? इसके पीछे क्या कारण थे? तो चलिए इस वीडियो के जरिए हम सभी इस कहानी को जानें और एक से दूसरे को जनाएं, जिससे सभी को पता चल सके जे यह इनकम टैक्स की शुरुआत कैसे हुई थी और अभी इसका क्या स्वरूप है। यह सबसे पहले भारतवर्ष में 1860 में लाया गया था। इसे 1860 में पहला कानून के रूप में भारतवर्ष में लगाया गया था, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति का आय सालाना 200 रुपये हो तो उन्हें कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था, जो अभी बढ़कर 2.5 लाख रुपए तक हो गया है। यह कानून 161 साल में कैसे बदला हम देख सकते हैं। यह कानून में 200 रुपये तक 0%, 200 से 500 रुपये तक 2% और 500 से ज़्यादा होने पर 4% यह 1860 में नियम था, जो मौजूदा समय में 2.5 लाख तक 0%, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ज़्यादा होने पर 30% टैक्स देना पड़ता है। अर्थात 200 रुपये से बढ़कर यह 2.5 लाख तक का सीमा पा चुका है। इसके लाने का कारण क्या था हम सभी देख सकते हैं। जे भारतवर्ष में जो आंदोलन हुए अंग्रेजों के खिलाफ, जिसके कारण उन्हें बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा, उस नुकसान को पूरा करने के लिए उन्होंने इस व्यवस्था को भारतवर्ष में लाया। लेकिन उन्होंने इस कानून को जब भारतवर्ष में लगाया तो उनके अनुसार यह कानून भारतवर्ष में पहले से ही चलते हुई एक व्यवस्था थी, उनका यह मानना था। प्राचीन ग्रंथों में भी हम देख सकते हैं कि इनकम टैक्स का जिक्र किया गया है। मनुस्मृति में आयकर के बारे में लिखा है। शास्त्रों के अनुसार राजा कर लगा सकता है। करों का संबंध प्रजा की आय और व्यय से होना चाहिए, अर्थात राजा को हद से ज़्यादा कर लगाने से बचना चाहिए। अगर राजा इतना कर लगाए कि प्रजा उसे आसानी से दे ना पाए तो उसे कठिनाइयाँ महसूस होगी और वह व्यवस्था चल नहीं पाएगी। मनुस्मृति के अलावे 2300 साल पहले लिखे गए कौटिल्य अर्थशास्त्र, जो भारतवर्ष में एक विख्यात अर्थशास्त्र के रूप में माना जाता है, उसमें भी कर व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। सरकार की सत्ता अर्थात राजा की सत्ता उसके राजकोष की मजबूती पर निर्भर करती है। राजस्व और कर सरकार के लिए आय है, अर्थात कर ही सरकार की मूल आय के रूप में इसमें दर्शाया गया था। इन्हीं सभी को अंग्रेज सरकारों ने उदाहरण के रूप में दिखाकर भारत में इनकम टैक्स की व्यवस्था लागू की। 1860 में सबसे पहले अंग्रेज अफसर जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया था, जिसमें उन्होंने तीन टैक्स कानून को जोड़ा था। यह कानून 200 रुपये से शुरू हुआ था, जो अभी 2.5 लाख रुपए तक हो चुका है। अर्थात पहले 200 रुपये तक सालाना कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था, जो अब 2.5 लाख रुपए तक हम सभी जानते हैं कि कोई भी टैक्स हमें देना नहीं पड़ता है। यह 1961 आयकर कानून लागू हुई है यहाँ पर, और इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। दोस्तों, मनुस्मृति के हेल्प से या 2300 साल पहले कौटिल्य अर्थशास्त्र की हेल्प से अंग्रेज सरकारों ने जो यह कर व्यवस्था भारतवर्ष में लाई, इसका मूल उद्देश्य यह था कि उस समय में भारतवर्ष में जो क्रांति हो रही थी, हम सभी जानते हैं 1857 की विश्व प्रसिद्ध क्रांति सिपाही म्यूटिनी, जिसके कारण अंग्रेज सरकारों को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा था। 1859 में अंग्रेज सरकार को 8 करोड़ 10 लाख पाउंड तक कर्ज पहुंच गया था, जिसे पूरा करने के लिए या इस कर्ज को कम करने के लिए ब्रिटेन ने नवंबर में 1859 में जेम्स विल्सन को भारत भेजा। अब हम सभी जाने यह जेम्स विल्सन कौन थे। वे ब्रिटेन के चार्टर्ड स्टैंडर्ड बैंक के स्थापक और एक अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने लॉर्ड कैनिंग की काउंसिल में पहला वित्त मंत्री का दायित्व लिया था और उन्होंने ही 3 टैक्स व्यवस्था भारतवर्ष में लाई थी।
पहला टैक्स था इनकम टैक्स, दूसरा टैक्स था लाइसेंस टैक्स और तीसरा टैक्स था तंबाकू टैक्स। तो यह व्यवस्था उन्होंने शुरू की। अब हम जाने जे यह किस वित्त मंत्री के दौर पर यह टैक्स व्यवस्था कितनी बदली। हम सभी जानते हैं जब भारत के पहले वित्त मंत्री थे जॉन मैथाई, जिन्होंने भारत में पहली बार आयकर स्लैब में बदलाव किया था। 10,000 रुपये तक आय पर 1/4 आना टैक्स कम किया गया था, जो 1974-75 में वाई.बी. चौहान ने 60,000 रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं व्यवस्था की थी, अर्थात 6,000 रुपये की आय पर कोई टैक्स व्यवस्था नहीं की थी, अर्थात किसी व्यक्ति का आय 6,000 रुपये हो तो उन्हें कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। 70,000 रुपये से अगर ज़्यादा सालाना आय हो तो 70% टैक्स व्यवस्था रखी गई थी। 70%। आप सभी जान सकते हैं जो उस समय में कर व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा थी। 70% जो सरचार्ज मिलाकर 77% तक हो जाती थी। लेकिन आप सोचेंगे ये 77% टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो आपको जानकर हैरानी होगी जो यह उससे पहले 97.75% तक टैक्स लगता था, जो उन्होंने घटाकर 77% तक लाए थे, अर्थात उन्होंने कुछ रिहाई भारतवासियों को दिया था। उनके बाद 1984-85 में हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 18,000 की सालाना आय पर कोई टैक्स व्यवस्था नहीं की थी, अर्थात 18,000 किसी व्यक्ति का आय हो तो उन्हें कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था। 18,000 से 25,000 रुपये की आय पर 25% टैक्स की व्यवस्था उन्होंने की थी, अर्थात अगर 18,001 रुपये से 25,000 रुपये तक किसी व्यक्ति का आय हो तो उन्हें 25% टैक्स 1984-85 के बजट के अनुसार देना पड़ता था। उसके बाद 25,001 रुपये से 50,000 रुपये तक हो तो 30%, 50,001 रुपये से अगर 1 लाख रुपये तक हो तो 40% और 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो तो 50% टैक्स व्यवस्था विश्वनाथ प्रताप सिंह के बजट के अनुसार लगती थी, जो 1992-1993 में भारत के एक विश्व प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह ने बदलकर 30,000 से 50,000 रुपये तक 1992-1993 में मनमोहन सिंह ने इस स्लैब को घटाकर 30,000 से 50,000 सालाना आय पर 20% टैक्स, 50,000 से 1 लाख पर 30% टैक्स और अगर 1 लाख से ज़्यादा हो तो 40% टैक्स कर दिया, जिसे विश्वनाथ प्रताप सिंह के इनकम टैक्स से उन्होंने इसे कम कर दिया। उसके बाद फिर मनमोहन सिंह के दूसरे शासनकाल में 2 साल बाद जो टैक्स स्लैब आया, उन्होंने रेट पे कोई बदलाव नहीं किए, पहले स्लैब में बदलाव किए। 1997 से 1998 में पी चिदम्बरम ने ड्रीम बजट पेश किया। उस समय में 15, 30 और 40% रेट लागू थे, जिसे उन्होंने घटाकर 10, 20 और 30% किया। 2005-06 में पी चिदम्बरम ने 1 लाख रुपए की आय पर टैक्स फ्री कर दिया। 1 लाख से 1.5 लाख तक 10%, 1.5 लाख से 2.5 लाख तक 20% और 2.5 लाख से अगर ज़्यादा हो तो 30% टैक्स लगाया। 2010 और 11 में फिर प्रणब मुखर्जी ने इसे 1.6 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दिया, जो पहले 1 लाख रुपए तक थी। 1.6 लाख से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 8 लाख तक 20% और 8 लाख से ज़्यादा हो तो 30% टैक्स स्लैब कर दिया, अर्थात उन्होंने और रिहाई भारतवासियों को दी। तो हम देख सकते हैं प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम ने इसे बहुत हद तक लाख रुपए के ऊपर तक ले जाने में सहायता की, जो अभी बदलकर 2.5 लाख रुपए तक हो चुकी है। उनके मुखर्जी जी के शासनकाल में ही यह टैक्स व्यवस्था 2 लाख तक फ्री कर दी गई। 2 लाख से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 20% और 10 लाख की ज़्यादा आय हो तो 30% टैक्स उन्होंने 2012 और 13 के बजट में किया था। उनके बाद 2014 और 15 में अरुण जेटली ने केवल वेल्थ टैक्स को ही खत्म किया। उन्होंने वेल्थ टैक्स को खत्म करके अपने द्वितीय शासनकाल में 2017-18 के जो बजट उन्होंने पेश किया, उसमें उन्होंने इसे बढ़ाकर 2.5 लाख से 5 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया। 10% को घटाकर उन्होंने 5% कर दिया।
जो अभी हम जानते हैं 2.5 लाख से 5 लाख तक केवल 5% टैक्स ही लगता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं दोस्तों, जो भारतवर्ष में जो व्यवस्था 1860 में शुरू हुई थी 200 रुपये तक, वो अभी बढ़कर 2.5 लाख रुपये तक हो चुकी है और इन फ्यूचर भी यह व्यवस्था इसी तरह से बदलती रहेगी। अर्थात यह इनकम टैक्स की कहानी बहुत ही आनंददायक और बहुत ही उतार चढ़ाव से गुजरने वाली एक कहानी है। आशा करता हूँ आप सभी को यह जानकर बहुत ही खुशी हुई होगी जब भारतवर्ष में किस तरह से यह इनकम व्यवस्था, इनकम टैक्स स्लैब बदलता रहा। आशा करता हूँ आप सभी इसे देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करेंगे, जैसे कि हर एक भारतवासी जान सके जो यह इनकम टैक्स की कहानी भारतवर्ष में कैसे लगाएगी। तो आप सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप सभी ने इस कहानी को जानने के लिए मेरे वीडियो को देखा। और अभी जो इनकम टैक्स की कहानी है 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक आपके 20% और सर्टेन सरप्लस चार्ज भी लगते हैं, यह हम सभी जाने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।